उत्तराखंड में हो रही मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा खतरे के निशान के बेहद करीब है। त्रिवेणी घाट पूरी तरह से पानी में डूबा है। प्रशासन ने लोगों से घाट से दूर रहने की अपील की है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और टिहरी बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से ऋषिकेश में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर 339.65 मीटर तक पहुंच चुका है, जो चेतावनी स्तर को पार कर चुका है और इसके खतरे के निशान 340.50 मीटर के काफी करीब पहुंचने की अब खबर है। तो ऋषिकेश में गंगा उफान पर है और बहुत जल्द वो खतरे के निशान को पार कर जाएगी। तो उत्तराखंड के अलग अलग जो जिले हैं वहां पर ऐसे ही हालात हैं। बाढ़ बारिश से हालात बेहाल हो चुके हैं। लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। लगातार लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। हरिद्वार में एक युवक नहर में फंस गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था और काफी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाल लिया गया। अब आपको शिमला की तस्वीरें दिखाते हैं। शिमला में लैंडस्लाइड हुआ और ये लैंडस्लाइड के बाद देखिए सारा मलबा जो है वो कई गाड़ियों के ऊपर आ गया। कई कारें जो है वो मलबे के नीचे फंसी हुई हैं और इस तरह का मंजर इस वक्त पहाड़ी राज्यों में बहुत आम हो जाता है। इस तरह के मौसम में जब बारिश जो है वो कहर ढा रही होती है। इस वक्त मूसलाधार बारिश हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में खूब हो रही है और इसकी वजह से जगह जगह से लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। यहाँ भी पहाड़ का एक अच्छा खासा हिस्सा वहाँ पर खड़ी कारों पर आ गिरा और कई कारों को इससे नुकसान हुआ। ये एक रास्ता है, इस रास्ते से गुजर रही गाड़ियाँ इसकी चपेट में आई हैं और उसके बाद देखिए कई गाड़ियाँ फिर आगे पीछे हर तरफ फंसी हुई हैं। रास्ता ब्लॉक है, मतलब ये कि जब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा ये तमाम लोग यहीं फंसे रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का काम इस वक्त सबसे ज़्यादा यही कि वो रास्ता क्लियर करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कई गाड़ियां इस मलबे की चपेट में आ गई हैं। तो हिमाचल और उत्तराखंड की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश हो रही है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के मेंढर जिले की। बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो गए। पूरा का पूरा इलाका पानी पानी हो चुका है। कई गांव पूरी तरह से डूब चुके हैं। गांव में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का किया जा रहा है व्यवस्था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 25 लोगों को रेस्क्यू किया। तो मेंढर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर नदियां और बरसाती नाले सब उफान पर हैं। ये उफनता हुआ नाला जो है जहां से गुजर रहा वहां लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और एक बड़े इलाके से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और गाजियाबाद में पहली बारिश ने ही सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। बीते 72 घंटे में 4 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, जिसमें 3 मासूमों की डूबने से मौत हुई है। एक युवक की जल भराव के बाद करंट से जान चली गई है। मिल्क गांव में एक 7 साल का बच्चा जो पानी से भरे गड्ढे में जा गिरा और बच्चे की वहां पर मौत हो गई। मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि इस मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है। बारिश के बाद हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहली बारिश में 4 लोगों की मौत तो हो चुकी है। पूरा मानसून अभी बचा है। ऐसे में क्या स्थिति होगी, क्या व्यवस्था यहां पर प्रशासन द्वारा की जा रही है कि दोबारा ऐसी घटना न घटे। 7 साल का बच्चा पोलू, उसका शव पानी से भरे हुए एक गड्ढे में तैरता मिला। 2 दिन पहले बारिश के पानी में डूबकर 3 साल की एक बच्ची पल्लवी की मौत हो गई थी। बच्ची जैसे ही घर से निकली तो फिसलकर नाली में गिर गई। 9 साल का शाद घर के बाहर खाली प्लॉट में जो पानी भर गया था वहां डूब गया, उससे उसकी मौत हो गई। उधर इंदिरापुरम में पार्क के पास जल भराव में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। सड़क पार कर पार्क के पास से गुजर रहा था वो। जैसे ही वो पानी के संपर्क में आया उसे जोरदार करंट लगा और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। बारिश के बाद नोएडा के सेक्टर 73 सरफाबाद इलाके में सड़क धंस गई। सड़क के साथ साथ नाला, ट्रांसफार्मर और एक निर्माणाधीन साइट का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि लगातार बारिश के बाद निर्माण स्थल के बेसमेंट में बड़ी अच्छा खासा पानी भर गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ करीब 25 से 30 फीट गहरी खुदाई करके डबल बेसमेंट बनाया जा रहा था। पानी भरने और मिट्टी के कटाव की वजह से आसपास की जमीन कमजोर पड़ी, जिससे सड़क का करीब 25 से 30 फीट का हिस्सा इस गड्ढे में धंस गया।
अब रीलबाज का जुनून कुछ भी करवा सकता है। मौत को दावत देना भी कोई मामूली बात नजर नहीं आती। अब इस वक्त की बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई हरिद्वार से आ रही है, जहां पर स्टंट के दौरान थार गाड़ी गंगा में डूब गई। बुलडोजर की मदद से पुलिस ने थार को गंगा से की लहरों से बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने भी रेस्क्यू में काफी मदद की। पुलिस ने थार को जब्त कर लिया है। तेज बारिश के दौरान दोनों युवक थार से स्टंट करते हुए नजर आ रहे थे और इसी दौरान बैरागी कैंप की नील धारा में थार फंस गई और दोनों युवक मदद की गुहार लगाने लगे। वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई, फिर लोगों ने पुलिस को फोन किया, बुलडोजर मंगवाई। रस्सी के सहारे थार को गंगा से बाहर खींचा गया और दोनों के टशन के चक्कर में पूरे इलाके के लोग परेशान हो गए। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में लगी है। हालांकि दोनों युवकों को फटकार लगाई गई, लेकिन गाड़ी को सीज कर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। थार गाड़ी है, वो कल ठोकर नंबर 10 के पास स्थानीय युवक हैं वो गाड़ी को गंगा नदी में ले जा रहे होंगे, तो गाड़ी फिर पानी का जल स्तर बढ़ गया और वो फंस गए। तो फिर बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला, क्योंकि वो स्टंट कर रहे होंगे कि नदी के पार तक हम गाड़ी को ले जाएंगे। तो उस संबंध में गाड़ी को जो है सीज कर दिया गया है। हमारे यहाँ जो ऑपरेशन प्रहार चल रहा है, तो उसी में गाड़ी को सीज कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उत्तराखंड से एक और तस्वीर सामने आई है। बड़ी महंगी एसयूवी में सवार कुछ युवकों ने पूरे हाईवे पर कब्जा कर लिया। 5 से 7 की संख्या में ये गाड़ियां हाईवे को ब्लॉक करके चल रही हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो गया। बाकी की जो गाड़ियां हैं वो उनके ड्राइवर परेशान दिखाई दिए। रौब झाड़ने के चक्कर में इन लड़कों ने NH74 को ही जाम कर दिया। स्लो स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन पूरे हाईवे को ब्लॉक कर दिया है। तभी पीछे चल रहे एक कार सवार ने उनका ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया है। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने संज्ञान लिया और सभी गाड़ियों को सीज कर दिया गया। अब इनके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। आजकल के नए यूट्यूबर ब्लैक स्कॉर्पियो और थार वाहनों से कुछ युवकों के द्वारा यातायात को अनुचित रूप से बाधित करते हुए मूवमेंट किया जा रहा है, जो एक अनुचित प्रवृत्ति का द्योतक है। और इसमें संबंधित को निर्देशित किया गया है कि इन वाहनों की पहचान करें और इसमें सवार युवकों की पहचान करें और उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाएं, ताकि ऐसी प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लग सके। साथ ही उन वाहन के स्वामियों और उनके अभिभावकों को भी इस संबंध में बुलाकर प्रॉपरली उनको सेंसिटाइज और ब्रीफिंग की जाए। तो आप ये देखिए, पूरी सड़क जो है एक तरीके से ब्लॉक है। मानो सारे दोस्त जैसे सड़क पर एक साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे होते हैं, वैसे ये गाड़ियां चल रही हैं और धीमी रफ्तार में चूंकि चल रही हैं, इसलिए पीछे वाली गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं और पूरा हाईवे एक तरीके से ब्लॉक है। अब जाहिर है पीछे जो गाड़ी चल रही थी उसमें से किसी एक गाड़ी वाले ने ये वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया तक पहुंचा दिया और वहां से ये पुलिस के संज्ञान में आया है। तो अब इन थार वालों और बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों की खैर नहीं है। और अब खबर यूपी के कानपुर से आ रही है। कानपुर के सिविल लाइंस में वकील और पुलिसकर्मी के बीच जमकर मारपीट हो गई है। दोनों के बीच सड़क पर जमकर लात घूंसे चले हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं, मौके पर मारपीट करने वाले पुलिसकर्मी के अलावा कुछ अन्य पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं। सभी मुखदर्शक बने रहे। वीडियो वायरल होने के बाद कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल नशे में धुत था। इधर राजधानी दिल्ली में दिन दहाड़े लूट का एक वीडियो सामने आया। गांधीनगर मार्केट में 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 17 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। लूट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि बाइक पर 2 लुटेरे आते हैं और फाइनेंस ऑफिस के बाहर स्टाफ को बंदूक दिखाकर पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो जाते हैं। एक बदमाश ने हेलमेट लगाया हुआ, जबकि दूसरे ने मास्क लगा रखा है। गली में कई लोग अपने काम में लगे हुए, लेकिन बदमाशों ने बिना डरे और पकड़े जाने की परवाह किए बगैर बंदूक तान दी और नोटों से भरा बैग छीनकर वहां से फरार हो गए। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है।